क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा बैच चल रहा है जीके का, जिसमें बेहतरीन जीके के शॉर्ट्स नोट्स और क्वेश्चन आंसर की क्लासें आ रही है। और एक बैच चल रहा है जिसमें हमारे है जो हिंदी ग्रामर की टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें आ रही हैं। और अभी हम बैच चलाने जा रहे हैं जिसमें हमारी आएगी साइंस की क्लासें। साइंस की क्लासें आएगी जिसमें टॉप 15 से 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, सामान्य विज्ञान के, जो आपके 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सितंबर में पेपर होगा। उनमें बहुत सारे क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे है। वंशागति के नियम के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी आनुवंशिक, ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिक, ऑप्शन नंबर डी कोशिका विज्ञान। तो क्वेश्चन संख्या 1 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंशागति के नियमों का अध्ययन है जो आनुवांशिक में करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 2 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए कागज का जलना, ऑप्शन नंबर बी जंग लगना, ऑप्शन नंबर सी चांदी का काला होना, ऑप्शन नंबर डी पानी का उबलना। तो हमें इसमें बताना है भौतिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी पानी का उबलना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3 की तरफ। साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सितंबर में जो आपके 4th ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 3 है, आनुवांशिकी भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर ए एलील, ऑप्शन नंबर बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर सी है RNA, ऑप्शन नंबर डी है जीन। तो क्वेश्चन संख्या 3 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल हैं। इसमें कौन सा परिवर्तन होगा वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, या फिर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी और डी। नेक्स्ट स्लाइड पे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि आपके दूध के खट्टे होने में शामिल होगा वो होगा क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन, या भित्ति की जगह हो जाएगा भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी के लट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी जलाना, ऑप्शन नंबर सी फलों को पकाना, ऑप्शन नंबर डी भोजन पकाना। तो क्वेश्चन संख्या 5 में राइट आंसर होगा वो होगा भौतिक परिवर्तन का ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी के लट्टों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन, शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं, जो 4th ग्रेड में सितंबर में जो एग्ज़ाम होगा उनमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे इन क्लासों में से। तो क्वेश्चन संख्या 6 है, आनुवंशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी बॉटनी। तो क्वेश्चन संख्या 6 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 7 आपके सामने स्लाइड पे ये रहा, जिसमें दे रखा है कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी है एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी है थाइमिन। तो क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है।
ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो इसमें आपके मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 9 आपके सामने है, निम्न में से किसकी कमी से रिटेक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। तो क्वेश्चन संख्या 9 में राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी की कमी से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 10 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो बताना है। लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना या फिर मोम का पिघलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी मोम का पिघलना है, जो आपके रासायनिक परिवर्तन के अंदर नहीं है। ये इस भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 11 की तरफ। साइंस की बेहतरीन क्लास आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन संख्या 11 है, उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी धातु के टुकड़े, ऑप्शन नंबर सी ज्वलनशील पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपके ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, धातु के टुकड़े भी होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ भी होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन संख्या 12 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन के। तो क्वेश्चन संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके सामने दे रखा है विटामिन सी, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 13 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 13 है, काटने के पश्चात सेब को भूरे रंग में बदलना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का है, जैविक परिवर्तन का, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 14। क्वेश्चन संख्या 14 आपके सामने है, तापीय ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट में क्या होता है। सिलिकेट, लोहे ऑक्साइड, कार्बनिक रसायन, अर्धजले कार्बन या फिर ऑप्शन नंबर ए और सी। तो क्वेश्चन संख्या 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी। इसका मतलब सिलिकेट, लोहे ऑक्साइड और अर्धजले कार्बन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 15 जो आपके सामने स्लाइड पे ये रहा। तो क्वेश्चन संख्या 15 है, विटामिन ए को यहाँ पे रिक्त स्थान है के नाम से जाना जाता है। थायमिन, राइबोफ्लेविकिन, रेटिनॉल या फिर कैल्सीफेरॉल। तो क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 16 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 16 है, कौन सा विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर बी है स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी है थायमिन। तो क्वेश्चन संख्या 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 17 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 17 आपके सामने है, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है। अपशिष्ट पदार्थों का पुनर्चक्रण, अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने ये रहा, जिसमें आपके दे रखा है, आनुवांशिकता का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। जेनेटिक्स, ये मैंने क्वेश्चन आपके बता रखा है ऊपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 19 है,
पर्यावरण अपकर्षण की समस्या का समाधान क्या होगा? अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण, वृक्षारोपण या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 20 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन ए और बी, विटामिन बी सी, विटामिन सी डी या फिर विटामिन ए के। तो क्वेश्चन संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी एवं विटामिन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 21 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 21 है, अपशिष्ट को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठोस एवं तरल, जैव एवं अजैविक, घरेलू और औद्योगिक, कृषि एवं चिकित्सकीय। तो क्वेश्चन संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैव एवं अजैव निम्नीकरण। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 22 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 22 है, रासायनिक रूप से जंग होती हैं आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड या फिर धूल का मिश्रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन ऑक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 23 है, जंग के लिए सही कथन है, ये फेरिक ऑक्साइड है, ये अधातुओं में लगता है, ये अजलीय अपघटन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये फेरिक ऑक्साइड है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 24 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाई जा रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं। 4th ग्रेड में आने वाले क्वेश्चन आपके सामने लाए जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्वेश्चन संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पाचन। तो क्वेश्चन संख्या 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी का जमना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25, आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 25 आपके सामने है, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पाचन। तो क्वेश्चन संख्या 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का पिघलना। संघर्ष क्लासेस और भी साइंस की बेहतरीन क्लास से बेहतरीन क्वेश्चन लाएगा। तब तक के लिए संघर्ष क्लासेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है।